गुरुजी, आज के सत्संग में आपको बताऊंगी कि मैंने एक बार ना गुरुजी से ना सेवा मांगी और एक्चुअली मैं बहुत टाइम से मांग रही थी, तो उन्होंने कैसे मुझे सेवा दी। तो सत्संग पूरा सुना। तो क्या हुआ, एक बार की बात है कि जब महाशिवरात्रि थी ना, तो महाशिवरात्रि से एक्चुअली पहले से ना बहुत टाइम से मेरे मन में आ रहा था कि मुझे ना सेवा करनी है। तो यूजुअली जब भी आप बड़े मंदिर जाते हो तो वहाँ पे होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग बैठे होते हैं और संगत बैठी होती है और वहाँ पे ना लिख रही होती है नाम की, अगर आपको सेवा करनी है तो आप वहाँ पे लिखवा सकते हो अपना नाम की, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको कॉल करेंगे। तो मैं एक बार, मुझे एक दो बार दिखा तो मैं गई, मैंने बोला, बट वो जो है ना सिर्फ अंकल लोगों के लिए था। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बट मेरे मन में बहुत टाइम से आ रहा था। फिर एक बार क्या हुआ कि हम शिवरात्रि से पहले एक बार एक बड़े मंदिर गए, और शिवरात्रि आपको पता ही है कितने मतलब बहुत धूमधाम से मनाते हैं ना बड़े मंदिर में। तो ऑल्दो क्योंकि मैं उस टाइम पे फ्लाइट्स का काम करती थी, मैं कैबिन क्रू थी, तो मेरा रोस्टर ऐसा ही आता था, मुझे पता नहीं होता था कब मेरे को ऑफ मिलेगा, कब मैं फ़्लाइट पे होंगी। बट स्टिल पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा था कि मेरे को सेवा करनी है महाशिवरात्रि पे, ठीक है। ऑल्दो मुझे पता था कि छुट्टी होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, तो मैंने फिर भी ना मैंने जाके खुद से लिखवा दिया वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने लिख भी लिया, मेरा नाम भी ले लिया, नंबर भी ले लिया, जो पूरे एड्रेस वगैरह लिखते हैं, ठीक है। बट तो शिवरात्रि के अभी 2 दिन पूरे हो गए, और मतलब 2 दिन बचे थे शिवरात्रि को आने में, और अभी भी मुझे कोई कॉल नहीं आया। 1 दिन बचा तब भी नहीं मुझे कॉल आया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, अगर आपको नहीं देनी सेवा कोई बात नहीं, क्या पता अभी मेरा टाइम नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ठीक है, मैं ना यूजुअली देखो, जिस एयरलाइन में मैं काम किया करती थी उसमें ना बेसिकली जब हम किसी को वहाँ पे आपको ना खाना बुक करना ही पड़ता है। अगर आपने बुक नहीं करा तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि हमको उनसे पैसे भी लेने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स वो पैसे हमारे पास नहीं जा रहे, वो कंपनी के पास जाते हैं, हमें सबमिट करने होते हैं, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी उस टाइम पर, मुझे नहीं पसंद था कि मैं किससे भी पैसे लूँ। तो यूजुअली क्या होता था, फ्लाइट्स में अगर कोई मुझे बच्चे दिख जाते थे, कई बार मैं ऐसा करती थी कि मैं उनको खुद से, मतलब मैं बाद में बैंक से पैसे निकलवा के वो डाल देती थी, ठीक है, सेल्स में। और मैं कई बार लोगों को फ्री में दे देती थी चीज़ें, और कई बार मतलब जो भी बाकी चीज़ें होती है ना हमारी गुडी बैग में आती है, मैं उनमें से दे देती थी। तो ना उस दिन क्या हुआ, शिवरात्रि के टाइम मेरे को एक फ़्लाइट के लिए पुल आउट किया। क्या हुआ कि और वो फ़्लाइट 3 या 4 सेक्टर थे। तो मैंने कहा, और मेरे को ना बहुत बुरा लगा, तो मैंने बोला 222 ऑन द टाइमर। तो ना गुरुजी को मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मुझे ना बुरा लग रहा है कि मैंने आपसे सेवा मांगी थी, बट आप मुझे फ़्लाइट पे भेज रहे हो, तो मैं शायद अब तो पक्का ही नहीं आ सकती, मतलब मैं आ भी नहीं सकती बड़े मंदिर, ठीक है। मैं चली गई, कोई बात नहीं, मैं बोल के मैं चली गई। अभी मैं गई तो पता है मुझे पता क्या लगा फ़्लाइट में, कि ना हमारी एक फ़्लाइट्स होती थी जिसमें ना सिर्फ पता है कौन लोग जाते थे, सिर्फ सोल्जर्स जाते थे। सोल्जर्स मतलब मेरा कहने का ये मतलब जो आर्मी के सारे लोग होते हैं ना। तो एक बहुत सारी फ़्लाइट ऐसी जैसे श्रीनगर, जम्मू, और 1-2 ऐसे 4 करके 4 सेक्टर होते थे, ठीक है, कि भाई ऐसे जाना होता था और वापस आना होता था। तो उसमें पूरी फ़्लाइट फुल होती थी और उसके अंदर सिर्फ आर्मी वाले लोग होते थे।